क्वेश्चन नंबर 7 एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है लॉग स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इसका डोमेन निकालना है। एक्स का किस किस वैल्यू इस जगह पर रखा जाए तो एफ एक्स का वैल्यू निकलेगा। तब डोमेन निकालने के लिए एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन लॉग के बाद क्वांटिटी आपको पॉजिटिव होना चाहिए, तब एफ एक्स डिफाइन होगा। नेगेटिव या जीरो हो जाए तो लॉग में डिफाइन नहीं होता है। तो स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। डिनोमीटर में स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को हम जीरो किए हैं डिनोमीटर में। इसका डिस्क्रीमेंट निकाले हैं, नेगेटिव है। स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज आपको एक्स का किसी भी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव का वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है उसको भी देखते हैं, तो पूरा चीज लिए हैं। इसको जो ऑलवेज ये पॉजिटिव है उस साइड किए हैं तो जीरो हट गया है। इसमें दो भाग हुआ है, x माइनस 2 x माइनस 3। अभी 2 और 3 दो पॉइंट मिल रहा है, इसको जीरो करने से इसको जीरो करने से, तो 2 से कम के लिए एक वैल्यू हो सकता है पूरा फंक्शन का, 3 से अधिक के लिए एक हो सकता है, और 2 और 3 का बीच में एक चीज हो सकता है। When x इज लेस देन 2 तो x माइनस 2 x माइनस 3 का वैल्यू 2 से कम मान लेते हैं कि जीरो पुट करते हैं। 0 माइनस 2 नेगेटिव है, 0 माइनस 3 नेगेटिव है। कोई भी वैल्यू x का जगह इस इंटरवल में आप पुट कीजिएगा तो एक ही टाइप का साइन आपको शो करेगा ही। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। 3 से बढ़ा लेते हैं, मान ले कि 4 लेते हैं। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 पॉजिटिव है, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई 1, ये 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। और 2 और 3 का बीच में ले रहे हैं, मान लेते कि 2.5 लिए हैं। 2.5 माइनस 2 ये पॉजिटिव होगा 0.5, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, जो कि 1 का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है 2 से कम या 3 से ज्यादा। तो 2 से कम कितना हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल रखे हैं। और फिर 3 नहीं रख सकते हैं, 3 से अधिक रखेंगे तो 3 से इन्फिनिटी तक। ये आपको डोमेन हो गया है फंक्शन का आंसर। तो आंसर आपको हो जाएगा 2 से कम या 3 से ज्यादा। 2 से कम को इस ढंग से लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा को हम इस ढंग से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 एफ एक्स का वैल्यू 1 बाई रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स दिया गया है। तो इसका डोमेन निकालना है, मतलब एक्स का किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। एफ एक्स इज डिफाइंड मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि रूट का अंदर यदि नेगेटिव या जीरो हो जाए तो 1 बाई समथिंग जीरो में हट जाएगा, नॉट डिफाइंड। नेगेटिव हो जाने से रूट का अंदर नेगेटिव है तो आपको नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर नहीं मिलेगा। तो एक्स मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मॉड एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। कोई भी आप पॉजिटिव क्वांटिटी 5 लेते हैं तो मॉड 5 माइनस 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, डज नॉट सेटिस्फाई 1। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो तो मॉड एक्स माइनस एक्स इक्वल टू मॉड एक्स के बदले माइनस एक्स माइनस 2x। इसका वैल्यू कोई भी नेगेटिव रहेगा, यहाँ पुट कीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हो जाएगा। तो एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो दीजिएगा तब वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वैल्यू आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के 9 एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 लॉग एक्स बेस 4 का डोमेन बताइए। अभी है कि एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन लॉग के बाद जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक लॉग हटा देते हैं, बाकी को लिखे हैं, तो लॉग बेस 3 लॉग एक्स बेस 4 पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इंप्लाइज एक लॉग और एक लेफ्ट हैंड साइड से हटाते हैं तो लॉग एक्स बेस 4 3 के पावर 0 कर दिए 1 होता है। और फिर लॉग हटाए तो x इक्वल टू 4 के पावर 1 किए हैं तो 4। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4 से अधिक होना चाहिए, तो 4 टू इन्फिनिटी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 10 एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड 4 माइनस ए स्क्वायर। इसका डोमेन निकालना है। एफ एक्स इज डिफाइंड लॉग के बाद जो क्वांटिटी है पॉजिटिव होना चाहिए, तो 4 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मॉड में है तो पॉजिटिव होगा ही, तो 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसमें से 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0
आइदर 2 + x ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू -2, x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें भी x इज नॉट इक्वल टू 2। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटरवल 2 और -2 नहीं होके बाकी जितना भी है सब आपका वैल्यू हो जाएगा। तो -∞ से -2 से 2 और 2 से ∞। केवल आपको पूरा रियल नंबर में -2 और 2 यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, बाकी सब आपको डोमेन में है आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में रेंज निकालना है। रेंज मतलब y का वैल्यू निकालना है। x का कौन सा वैल्यू के लिए y का वैल्यू को ही हम लोग रेंज कहते हैं। तो y का वैल्यू इस इक्वेशन से रिलेटेड है, इसको इस साइड किए हैं, y को नीचे किए हैं, तो उसमें से आप x निकालने के लिए 2 को इस साइड किए, तो cos 3x का वैल्यू 2y - 1/y मिला है। अभी है कि cos का वैल्यू आपको -1 और +1 का बीच में ही होना चाहिए x का किसी भी वैल्यू के लिए। तो 2y - 1/y किए हैं, -1 और 1 का बीच में होना चाहिए। y तो नेगेटिव, डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि 2 - cos 3x का वैल्यू आपको जो भी वैल्यू x का कीजिएगा 2 से घटेगा तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव है, इधर गुना किए, इस साइड गुना किए, तो ये दोनों को लिए, फर्स्ट 2 इनइक्वलिटी को लिए हैं, तो उसमें से आप जैसे ही आप उसको सॉल्व किए हैं तो y का वैल्यू 1/3 से बड़ा हो गया। लास्ट 2 इनइक्वलिटी 2y - 1 और y को लिए हैं, उसमें से आपको रिजल्ट हुआ है y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू 1 और y इज ग्रेटर देन 1/3, तो रेंज ऑफ y इज 1/3 और 1 का बीच में ही होगा आंसर। क्वेश्चन 6 का 2, y इक्वल टू x + 1 + a², उसका रेंज निकालना है। मतलब y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। डिनोमिनेटर को उस साइड गुना किए हैं, इसको क्वाड्रेटिक इन x का फॉर्म लिए हैं, तो x का वैल्यू आप इस ढंग से निकला है। x रियल है तो डिस्क्रीमेंट आपको पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 - 4y² डिस्क्रीमेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a + b a - b² - b² का फॉर्म से आपको 1 - 2y 1 + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसमें से y का वैल्यू इक्वल टू करके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन किए हैं, 2 वैल्यू मिला है। 2 वैल्यू में जैसे ही एक लाइन का रियल नंबर का लाइन खींचे हैं, उसमें 2 पॉइंट जैसे ही ड्रॉ किए हैं, तो उसमें से क्या होगा कि आपको 3 भाग मिलेगा। एक है -½ से कम, एक -½ और ½ का बीच में, तीसरा है ½ से बड़ा। y का वैल्यू -½ से कम होगा, तो उस केस में 1 - 2y 1 + 2y का वैल्यू -½ से कम है, तो -1 पुट किए हैं। तो देखते हैं -1 पुट कीजिएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इंटरवल में, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, सेटिस्फाई 1 को नहीं कर रहा। y का वैल्यू -½ और ½ का बीच में रहेगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ½ से बड़ा मान लेते कि 1 रखते हैं, तो 1 रख के भी देखिए आपको नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ आना चाहिए पॉजिटिव। तो यही वैल्यू केवल सेटिस्फाई कर रहा है, तो y का वैल्यू -½ और ½ का बीच में होना चाहिए। ½ और -½ ऑलरेडी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए क्लोज इंटरवल -½ to ½ इसका मतलब है y का वैल्यू -½ हो सकता है, ½ हो सकता है, अंदर का कोई भी वैल्यू हो सकता है। रेंज आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था कि फंक्शन दिया गया है, ऑड है कि इवन है, ये बताइए। तो f(x) का वैल्यू sin x दिया गया है, f - x का वैल्यू निकाल दीजिए, sin -x - sin x, तो माइनस इंटू f(x) इक्वल टू इतना हुआ। f - x इक्वल टू -f(x), तो f(x) ऑड फंक्शन है आंसर। f(x) इक्वल टू cos x ऑड है कि इवन है, तो ऑड और इवन के लिए f - x निकालना जरूरी है। तो cos -x जहां जहां x है -x पुट किए हैं, तो cos x हुआ है, तो f(x) इवन फंक्शन है। 3rd नंबर क्वेश्चन f(x) tan x है, तो f -x निकाले हैं, जहां x है -x पुट किए हैं, तो -f(x) हुआ है, तो ऑड फंक्शन है। 4th नंबर क्वेश्चन में f(x) इक्वल टू x + cos x, f -x निकाले हैं, जहां जहां x है माइनस पुट किए हैं, -x + cos -x इक्वल टू +cos x होता है। तो f -x f(x) का भी बराबर नहीं है, f -x -f(x) का भी बराबर है नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 to the power x इवन है कि ऑड है चेक करते हैं।
एफ माइनस एक्स निकाले हैं, 2⁻⁻x 1/2x, 1/2x 2x का बराबर नहीं है तो नॉट इवन, 1/2x -2x का बराबर नहीं है नॉट ऑड, तो नाइदर इवन नॉट ऑड फंक्शन। 7 का 6 नंबर एफ एक्स इक्वल टू e⁻x इवन है कि ऑड है चेक करना है। एफ माइनस एक्स निकाले हैं, जहां x है वहां माइनस एक्स पुट कर दिए हैं, तो एफ एक्स एफ माइनस एक्स का बराबर नहीं है, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स का भी बराबर नहीं है, तो ये नाइदर इवन नॉट ऑड। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1/1 प्लस स्क्वायर का अंडर रूट है, इसको इवन है कि ऑड है, तो एफ माइनस एक्स निकाले हैं, जहां जहां एक्स है पुट किए, इस ढंग से प्लस से ऊपर नीचे रेशनलाइज किए हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है। इधर 1 है log 1, log m बाई n में log m माइनस log n होता है, ऐसा करते करते माइनस एफ एक्स आ गया है, तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है। 8 नंबर क्वेश्चन में है एफ एक्स log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू आप निकालें, जहां जहां एक्स है माइनस एक्स पुट किए हैं, माइनस माइनस प्लस किए हैं, ऐसा करते करते माइनस log 1 माइनस एक्स बाई एक्स हुआ है, तो माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो माइनस एफ एक्स हो गया, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में है एफ एक्स 2020, एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, एफ माइनस एक्स उठ गए तो माइनस एक्स में भी कोई वैल्यू उसका चेंज नहीं हुआ, एफ माइनस एक्स इक्वल टू 2020 एफ एक्स है, तो एफ एक्स इवन फंक्शन, मतलब कांस्टेंट फंक्शन आपको इवन हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, एफ माइनस एक्स इसमें निकाले हैं, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स पुट किए हैं, तो इसमें एफ माइनस एक्स एफ एक्स का बराबर हो जाएगा, तो इवन फंक्शन होगा। इसका वैल्यू 10 पुट किए, फॉर एग्जाम्पल 10 स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 90 हो गया, एफ माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10 स्क्वायर माइनस माइनस 10, इसमें भी 90, एफ माइनस 10 एफ 10 इक्वल टू 10, तो एफ माइनस एक्स एफ एक्स का बराबर हो गया, तो एफ एक्स आपको इवन फंक्शन है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सो ग्राफिकली साइन एक्स ऑलरेडी हम कर दिए हैं, ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स इवन फंक्शन है, कांस्टेंट कोई नंबर रहेगा तो इवन फंक्शन है, लेकिन इसको ग्राफ से कैसे पता कीजिएगा इवन ऑड। इवन ऑड फंक्शन है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है, चेक करते हैं, 0 30 45 करके एक साइन एक्स का ग्राफ बनाए, एक से हम कोई भी जगह इधर पहुंचते हैं, एक से ओरिजिन का सिमेट्रिक है, ओरिजिन से कोई भी जगह पहुंचिए, उस लाइन को बैक कीजिए, फिर वही जगह पर उसका माइनस में आ जाएगा, यहाँ एक्स का एफ एक्स है, माइनस एक्स में वही उतना ही हाइट आपको बिलो में आ जाएगा, एफ माइनस एक्स, इसलिए एफ एक्स आपको एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या इसको इस साइड करने से एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का जोड़ने से 0 होता है, तो साइन एक्स आपको ऑड फंक्शन है। कॉस एक्स आपका इवन फंक्शन है, 0 कॉस एक्स का है, कॉस 0 में 1 होता है, कॉस 90 में आपको 0 होता है, फिर आपको ऐसा होगा। वाई एक्सिस का इस साइड में जितना वैल्यू है, वाई एक्सिस का इस साइड में भी उतना ही दूर पर उसका वैल्यू है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो एफ माइनस एक्स, यहाँ एक्स लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा, उतना ही एक्स को माइनस कीजिएगा तो हाइट आपका एफ एक्स का बराबर होगा, मतलब इधर हाइट और ये हाइट दोनों बराबर हो जाएगा, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, 20 है, ऑलवेज 20, तो एफ एक्स 20 एफ माइनस एक्स, एक्स कोई भी जगह ले लीजिए, हाइट आपका 20 होगा, इतना ही एक्स आप इस साइड लेते हैं तो हाइट आपका फिर 20 हो जाएगा, एफ माइनस एक्स इक्वल टू 20, तो वाई एक्सिस का लेफ्ट में या राइट में सेम फिगर आ जाता है, तो आपको एफ एक्स आपको ये हो गया है इवन फंक्शन, आंसर। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.